दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये आज हमारे मंकी पॉक्स वायरस के ऊपर वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आपको मंकी पॉक्स वायरस के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट या क्या वैक्सीनेशन है, ये सारी बातें उससे पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, मंकी पॉक्स वायरस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आपके दिमाग में जब मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये एक डीएनए वायरस है और जो कि ये कैसा है कि एक चेचक का जो है ये थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप है, मतलब ये चेचक के जैसा ही है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो स्मॉल पॉक्स, तो देखिए मैं अगर इसके चिकन पॉक्स, अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह से चिकन पॉक्स से डिफरेंस है, तो देखिए चिकन पॉक्स में भी दाने होते हैं, उसमें पस आता है, पानी आता है, फिर वो निकलता है, फिर वो सही होता है, सूखता है, ये सारी चीज़ें उसमें भी होती है। इसमें ऐसा क्या है, इसमें भी हो रही है, लेकिन अलग कैसे है? अलग है लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि जो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ रही है वो चिकन पॉक्स में नहीं आती, सिर्फ मंकी पॉक्स वायरस में आती है। तो ये लिम्फ नोड्स में जो स्वेलिंग है, इसके आधार पर मंकी पॉक्स को चिकन पॉक्स से थोड़ा सा अलग किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि पहचाना जा सकता है, डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है इस मेथड को। अब दूसरी जो बात है वो है, देखिए ब्लड टेस्ट से इस मेथड को नहीं, इस वायरस के इन्फेक्शन को नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई कंक्लूसिव रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इसके लिए एक चीज की जा सकती है, दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि जो लीजन्स निकल रहे हैं बड़े बड़े, यानी जो दाने हो रहे हैं, उनमें से फ्लूइड को कलेक्ट करके और उसको मंकी पॉक्स वायरस के टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, तो इससे कंक्लूसिव रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसकी कर सकते हैं, या तो स्किन की बायोप्सी लेकर उसको भेजी जा सकती है। तो अब इसके बाद जो मैं बात करूँगी वो है प्रिवेंशन के लिए। तो देखिए, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपको पता है ये कि एक जूनोटिक डिसीज़ है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में हो रही है। तो पहला जो काम कर सकते हैं कि जिन जिन देशों में ये बीमारी फैल चुकी है, वहाँ से किसी भी प्रकार के एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया जाए, ठीक है। कोई भी एनिमल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस कंट्री से ना किया जाए, और अगर फिलहाल कोई उस कंट्री से कोई एनिमल आ रहा है तो उसको आइसोलेट करके एटलीस्ट 30 दिन तक उसको इस बात के लिए ऑब्जर्व किया जाए कि उसमें मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स हैं या नहीं है। ठीक इसी तरह ह्यूमंस के लिए भी, अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट 30 डेज के लिए आइसोलेट करके मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स के लिए उनको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। ये पहला प्रिवेंशन है। दूसरा जो है, ये क्या कर सकते हैं कि कम से कम जब तक ये वायरस का आउटब्रेक है, यानी कि कुछ दिनों तक ये कर दिया जाए कि मीट पर बैन कर दिया जाए, या फिर अगर मीट कंज्यूम करना ही है तो एटलीस्ट उसको पूरी तरह से पका के खाएं, अधपका ना खाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अधपका मीट आप खाएंगे उससे भी मंकी पॉक्स वायरस होने की संभावना है, क्योंकि ये जूनोटिक डिसीज है, इन्फेक्टेड जानवर से इंसानों में हो रही है। तो अब कौन सा जानवर इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं, ये तो पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन ट्रांसमिशन को कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी ह्यूमन में मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आइसोलेशन में रखा जाए, और आइसोलेशन में रख के जो इलाज हो सकता है वो किया जाए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड देश से आ रहे हैं जहां ये वायरस का आउटब्रेक हो चुका है, मिल चुका है, तो कम से कम 30 दिन के लिए आइसोलेशन में रखना है और ऑब्जर्व करना है इफ देयर इज एनी सिम्टम फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस, ठीक है। और एनिमल्स के रेस्ट्रिक्शन पे तो मैंने आपको बताया ही। अब देखिए, इतने तो इसके प्रिवेंशंस हैं जो करना है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उनके किसी भी प्रकार की, उनकी यूज़ की हुई किसी भी वस्तु को नहीं यूज़ करना है, उनके आसपास नहीं जाना है, वो खांसेंगे, छींकेंगे, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होंगे, दानों में से आ रहा है कुछ भी, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए खुद को आइसोलेट करना है, ताकि हम जो है वो पेशेंट के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन ना आने पाए। अब जो अगली बात है वो थेराप्यूटिक्स की है, दवाइयों की बात कर लेते हैं। चलिए, तो दवाइयों की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फ़िलहाल तो कोई मेडिसिन नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया खुद से ठीक होती है, लेकिन ये जैसे कि आपको पता है कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको मैनेज करना है,
तो सिम्टम्स मैनेज किया जा सकता है, हेडेक, फीवर, वो सारे सिम्टम्स आप मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, एक अभी 2022 में ही एक एंटीवायरल मेडिसिन है टेकोविरिमैट। टेकोविरिमैट में क्या है, ये यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्पेशली मंकी पॉक्स के लिए ही इसको अप्रूव किया है 2022 में, ठीक है। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन EME ने टेकोविरिमैट को अभी 2022 में मंकी पॉक्स वायरस के लिए इसको अप्रूव किया है। लेकिन ये ऐसा एंटीवायरल ड्रग है जो अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब वैक्सीनेशन की बात करूं तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है पॉक्स वायरस ही के जैसा थोड़ा सा सिम्टम्स है इसका, चेचक के जैसे। तो जो वायरस प्रायर में लोगों ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन लिया है, जो वैक्सीन उन्होंने लिया है स्मॉल पॉक्स के लिए, उन व्यक्तियों में ये देखा गया कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स हैं उनमें कम आ रहे हैं, यानी कि उनमें जो इलनेस है वो कम सीवियर है, उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। वहीं पर दूसरी जगह जिन्होंने नहीं लिया उनमें सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो यानी कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रिलीफ दे रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ अभी रिसेंट में एनाकारा स्ट्रेन के मॉडिफाइड एटेन्यूएटेड वैक्सीनिया वायरस, ये भी एक वैक्सीन है, मॉडिफाइड एटेन्यूएटेड वैक्सीनिया वायरस एनाकारा स्ट्रेन, ये अभी अप्रूव किया गया है 2019 में। ये अप्रूव्ड वायरस है वैक्सीन है फॉर मंकी पॉक्स वायरस के लिए, ठीक है। अब देखिए WHO का क्या कहना है ये भी बता देती हूँ आपको। उसको बताने से पहले एक हमारा दूसरा चैनल भी है, टैंक डायरेक्शन न्यूज़, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पे हमारे उस दूसरे चैनल पे विजिट कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 1 का लिंक तो मैं नीचे दे ही रही हूँ। तो देखिए, WHO का ऐसा मानना है कि ये जो है नेक्स्ट पैंडेमिक हो सकता है, तो क्योंकि ये जिस हिसाब से फैल रहा है। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर एक कंटिन्यूस रिसर्च की ज़रूरत है कि ये किस तरह से आखिर ह्यूमंस एनिमल से ह्यूमन में आ रहा है। एक रिसर्च गैप है इसमें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो WHO हाईलाइट करना चाह रहा है कि इसके लिए अभी थोड़ा सा स्टडी रिक्वायर्ड है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मंकी पॉक्स वायरस। पहले वीडियो में फिर से मैं बताती हूँ, पहले वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस किया था क्या होता है, कितने स्ट्रेन है, कहाँ से आया, किन देशों में पहले मिला, लक्षण क्या क्या है, कैसे सही होगा, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। और आज के इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया, इसको पहचानना कैसे है, पकड़ना कैसे है, और साथ ही साथ इसका इलाज क्या है, वैक्सीन कौन सी है और इसका बचाव क्या है। तो दोस्तों, ये मंकी पॉक्स वायरस के ऊपर संपूर्ण जानकारी थी जो आपको मिलनी चाहिए थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको लिटरेचर के माध्यम से ये पूरी जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।